हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं वेक्टर एनालिसिस की और वेक्टर एनालिसिस में हम डिफरेंशियल वेक्टर की बात कर रहे हैं। ओके, हमने देखा है कि डेल ऑपरेटर और डेल ऑपरेटर का अगर किसी स्केलर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस हम देख रहे हैं, हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम देख रहे हैं। अगर हम किसी फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, जैसे हमारे पास में अगर x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। जरा ध्यान से हमको समझना है कि अगर हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोई भी रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, ये x एक्सिस है, ये है y एक्सिस और ये है हमारे पास z एक्सिस। ओके, तो अगर किसी फंक्शन को, स्केलर फंक्शन को हम प्लॉट करते हैं तो हमको एक सरफेस मिलता है जिसको बोलते हैं स्केलर सरफेस, है ना। एक सरफेस मिलता है और उस सरफेस पर अगर हम ग्रेडियंट फाइंड करें, उस फंक्शन फाई का अगर हम ग्रेडियंट फाइंड करें मतलब डेल का उसमें मल्टीप्लाई करके उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें, तो हमको एक वेक्टर मिलता है एन वेक्टर, और वो एन होता है नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। वो होता है नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर टू दी सरफेस फाई, टू दी सरफेस फाई। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। अगर हमको उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो जैसे ये जो सरफेस है इसका नॉर्मल किधर होगा, ये सरफेस है, इसका नॉर्मल जैसे किसी पॉइंट, ये पॉइंट है पी, तो यहाँ पर नॉर्मल जैसे परपेंडिकुलर होगा एन कैप या एन वेक्टर। ओके, ये ऐसा परपेंडिकुलर वेक्टर हमको मिलेगा, ठीक है। और एक और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, दिस नॉर्मल वेक्टर, दिस ग्रेड फाई, दिस ग्रेड फाई दैट इज इक्वल टू डेल फाई, है ना। ये डेल फाई हमको क्या देगा, हमको देगा मैक्सिमम द डायरेक्शन इन विच, द डायरेक्शन ये देगा हमको, डायरेक्शन इन विच फाई increases with a maximum rate. Okay, increases with मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम रेट वो डायरेक्शन हमको मिलेगा जिस डायरेक्शन में वो मैक्सिमम रेट से इंक्रीज होगा। क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हमारे सामने है। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, दिस फाई एक्स वाई जेड इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द surface x square y plus y square x plus y cube is equal to 3 at a point 1 comma 1 comma 1। ओके, तो यहाँ पर हमको एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई। ओके, तो अगर हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई फाइंड करना है तो हम इसका ग्रेडियंट लेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई लेंगे, बट उसका जो डायरेक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है। वही कहा है उन्होंने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई ऑफ इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। ये जो सरफेस है ना, तो सबसे पहले हम इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाई इज इक्वल टू, हमको सबसे पहले ग्रेड फाई फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई फाइंड करना है, और वो होगा दिस डेल फाई के बराबर। किसके बराबर होगा, डेल फाई के बराबर होगा, मतलब कि डेल बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे के प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के केप के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पर फाई का वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर हमको डेल फाई पता चलेगा, क्या पता चलेगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड, ओके, आई के प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स वाई जेड जे के प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स वाई जेड के। ओके, तो अगर हम यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ओके, अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा x का डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और y z एज इट इज़ कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और y z तो हमको मिलेगा y z i कैप।
सेम एज इट इज़ जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमको मिलेगा पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमको मिलेगा एक्स जेड जे के, फिर लास्ट वाला टर्म हो जाएगा एक्स वाई के केप, है ना। तो यहाँ पर z का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, एक्स वाई एज इट इज़ के केप, तो ये हमको डेल फाई मिला। ओके, डेल फाई हमको मिलेगा, अगर हमको इस पॉइंट पे फाइंड करना है तो हम इस डेल फाई का वैल्यू फाइंड करेंगे एट 1,1,1, मतलब कि x इक्वल टू 1, मतलब कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 आई के प्लस 1 इंटू 1 जे के प्लस 1 इंटू 1 के के। तो यहाँ से हमको डेल फाई पता चला, कितना पता चला, आई के प्लस जे के प्लस के। ओके ओके, अब हम यहाँ पर इसका आगे अगर बात करें तो यहाँ पर हमको मिला इसका मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, ठीक है, दिस डेल फाई इज द रेट ऑफ चेंज। अब हमको यहाँ पर फाइंड करना है द कंपोनेंट ऑफ दिस डेल फाई इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू दिस सरफेस, इस सरफेस के नॉर्मल। तो हमको एक फंक्शन यहाँ पर फिर से, तो हमारे पास में फंक्शन हमने डिज़ाइन किया है साई, है ना। जो सरफेस हमको गिवन था, सरफेस गिवन था एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर -3। ओके, जो सरफेस हमको गिवन था उस सरफेस के लिए हमने एक फंक्शन डिज़ाइन किया, उस सरफेस के लिए हमने एक फंक्शन डिज़ाइन किया साई। और अब हम इसके नॉर्मल अगर वेक्टर फाइंड करना चाहें, अगर हम इसके नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना चाहें तो नॉर्मल वेक्टर टू साई, इस साई के नॉर्मल वेक्टर जिसको हमने कंसिडर किया है एन वेक्टर, क्या कंसिडर किया है, एन वेक्टर, दैट इज द डेल साई। ओके, और यहाँ पर इसका ग्रेडियंट फाइंड करने, ग्रेडियंट की हेल्प से हम नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, बाय टेकिंग ग्रेडियंट, बाय टेकिंग ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर सकते हो, क्योंकि वही हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेडियंट। तो इसका अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जब डेल साई बाय डेल x करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy, ओके, और मिलेगा हमको वाई स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, बाकी सारे टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, मतलब हमको मिला 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और अगर हम इसी को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर और x का x एज इट इज़, और यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन हमारे पास में 1 हो जाएगा, ओके, और z स्क्वायर एज इट इज़। तो हमको ये टर्म मिला एक्स स्क्वायर 2y एक्स प्लस y का डिफरेंशिएशन 1 z स्क्वायर। इसी को अगर हम z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन भी हमारे पास 0 हो जाएगा, थर्ड टर्म का डिफरेंशिएशन 2yz, क्योंकि ये जो z स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन 2z हो जाएगा और 3 का डिफरेंशिएशन 0। अगर इन तीनों का वैल्यू हम फाइंड करें 1,1,1 पर, ठीक है, तो हमको यहाँ पर इन सब का वैल्यू अगर हम फाइंड करें 1,1 पर, पहले हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमको यहाँ पर मिलेगा डेल साई इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर आई के, ओके, प्लस हम डेल साई बाय डेल वाई का वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर जे के, ओके, प्लस लास्ट टर्म इज 2yz के। अब हमको फाइंड करना है एट 1,1,1, इसका मतलब क्या, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पुट करो, y is equal to 1 and z is equal to also 1. So this del psi that is equal to n vector is equal to this will become
2 plus 1 I cap, this will become 1 plus 2 plus 1 j cap, and this will become 2 k cap. So finally you will get this n vector is equal to 3 I cap plus 4 j cap plus 2 k cap. ओके, ये हमको n वेक्टर मिला। अब क्वेश्चन में गिवन है कि हमको जो फाई था उसका नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करना है, उसका कंपोनेंट फाइंड करना है, उसके रेट ऑफ चेंज का कंपोनेंट फाइंड करना है इस n वेक्टर की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमको इसका केवल डायरेक्शन यूज करना है, तो हम n कैप लेंगे। ओके ओके, तो ये हो जाएगा 3 I कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर इसका हम यूनिट वेक्टर हो जाएगा 3 I कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप डिवाइडेड बाय 9 plus 16 that is equal to 25 plus 4 that is equal to 29। तो रूट 29 हमको मिलता है। ठीक है, अब अगर हमको फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई अलोंग n कैप, तो हम लिखेंगे दिस डेल फाई डॉट n कैप। ओके, तो डेल फाई हमारे पास पे कितना था I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे n कैप के साथ, मतलब 3 I कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप डिवाइडेड बाय रूट 29। ओके, तो हमारे पास में आंसर अब आने वाला है दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है तो 4 मिलेगा, फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो 2 मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो I में I का मल्टीप्लिकेशन, J में J का मल्टीप्लिकेशन, K में K का मल्टीप्लिकेशन। सो इट विल बिकम 7 प्लस 2 9 डिवाइडेड बाय रूट 29। दैट इज़ द आंसर। तो इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमारा आंसर हुआ। अब यहाँ पर हम थोड़े से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। हमको फाइंड करना था फाई का रेट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू दिस सरफेस फाई, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमको उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना था। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले n वेक्टर फाइंड किया। n वेक्टर क्या होता? n वेक्टर इज द ग्रेडियंट। हमने n वेक्टर फाइंड किया और n वेक्टर की डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट फाइंड करने के लिए डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला। ओके, क्या फाइंड किया हमने? डॉट प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच।